हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वेबलैंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, async await एंड ऑब्जर्वेबल्स। इनका यूज़ क्या है और इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रियल कोड में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनके बीच का डिफरेंस जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड सिंक्रोनस लैंग्वेज है। तो सिंगल थ्रेड क्या होता है? सिंगल थ्रेड का मतलब ये होता है कि आप एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकते हैं, और सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि एक टास्क के बाद आप दूसरा टास्क कर सकते हैं। तो एक में इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड में डिफरेंस क्या है? सिंगल थ्रेड का मतलब ये है कि आप एक टास्क कर सकते हैं। मल्टी थ्रेड का मतलब ये है कि आप कनकरेंटली और साइमल्टेनियसली दो और दो से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो जावा, सी शार्प आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, ये मल्टी थ्रेड लैंग्वेजेस होती हैं। सो इसका अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं, तो जैसे अगर आप टाइप करते हो तो टाइप के साथ साथ वर्ड में आपको एक सजेशंस आते हैं, आपके वर्ड्स हाईलाइट हो जाते हैं, तो एक एक मल्टी थ्रेड का एग्जांपल है। सिंगल थ्रेड का मतलब ये है कि आप खाली टाइप ही कर रहे हैं, आपको कोई सजेशंस वगैरह नहीं मिलेंगे, तो वो आपका सिंगल थ्रेड हो गया। और जो सिंक्रोनस का मतलब, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक टास्क को के होने के बाद ही आप दूसरा टास्क कर सकते हैं। सो ये कॉल बैक, असिंक अवेट, ऑब्जर्वेबल एंड प्रॉमिस का फिर यूज़ क्या है? सो इनका यूज़ ये है कि जब आपको असिंक्रोनस टास्क करने हैं, तब आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में जब आपको असिंक्रोनस टास्क करने हैं, तो आपको इन चारों का ही यूज़ करना पड़ेगा वो उनको करने के लिए। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम कॉल बैक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल बना रखी है callback.js के नाम से, जिसके अंदर मैंने दो मेथड्स बनाए हैं, एक फुल नेम है और एक प्रिंट नेम है। फुल नेम में मैंने तीन पैरामीटर्स लिए हैं और प्रिंट नेम में मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं। सो कॉल बैक होता क्या? बेसिकली कॉल बैक वो होता है कि जब आप एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर ऑफ अनदर फंक्शन पास करते हैं, यानी कि अगर आप एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस के अंदर पास करते हैं एज अ पैरामीटर ऑफ फंक्शन, तो उसे हम कॉल बैक फंक्शन और कॉल बैक मेथड कहते हैं। तो जैसे कि ये कॉल बैक, जो इसका नाम है, ये एक मेथड है। उस मेथड जो ये मेथड है, वो आपका पैरामीटराइज मेथड है, जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास कर रहा हूँ। तो अगर आप इस लाइन में देखेंगे, जहाँ मैं फुल नेम को एग्जीक्यूट करता हूँ या कॉल करता हूँ, तो इसके अंदर मैं प्रिंट नेम भेजता हूँ, जो कि एक मेरा खुद का एक मेथड है। और उसके साथ में वेब और लैंग, ये दो पैरामीटर भेजता हूँ। और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ जब मेरा सेट टाइम आउट होता है। सेट टाइम आउट के अंदर मैं कॉल बैक को कॉल कर रहा हूँ। सेट टाइम आउट यानी कि इसकी जगह आप एक एपीआई कॉल भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप इस मेथड को कॉल करा सकते हैं। ये एक शो कराने के लिए है कि कॉल बैक कैसे काम कर रहा है, इसलिए मैंने ये सेट टाइम आउट के अंदर डाला है। तो एक कॉल बैक एक खुद मेथड है, जो कि आपका प्रिंट नेम है। प्रिंट नेम को दो पैरामीटर चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो कि मैं पेरेंट वाले से इसको पास कर देता हूँ। तो ये था हमारा एग्जांपल कॉल बैक का। तो कॉल बैक कुछ नहीं है, जब एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हो दूसरे फंक्शन में, तो उसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ये बहुत ओल्ड मैथोलॉजी है, जिसमें हमें असिंक्रोनस काम कराना होता था, जब हमारे पास प्रॉमिस नहीं थे, ऑब्जर्वेबल्स नहीं थे और असिंक अवेट नहीं था, तब हम कॉल बैक को यूज़ किया करते थे। लेकिन आज भी जब आप लेगेसी एप्लीकेशन में काम करेंगे, तो इसका काफ़ी यूज़ होता है। और अगर आप नोड जेएस में काम करेंगे, तब भी इसका काफ़ी यूज़ है कॉल बैक का। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं आपके प्रॉमिस पे। प्रोमिसेस के ऊपर। तो बेसिकली प्रॉमिस क्या होते हैं? प्रॉमिस एक वे है असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने का जावास्क्रिप्ट के अंदर। और प्रॉमिस की तीन स्टेट होती है। एक आपकी रिजॉल्व स्टेट होती है, एक रिजेक्ट स्टेट होती है और एक फुलफिल स्टेट होती है। सो रिजॉल्व स्टेट वो होती है कि जो मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया। रिजेक्ट स्टेट होती है कि कुछ एरर आ गया या आपको कोई एरर थ्रो करना है उसके लिए।
फुलफिल स्टेट होती है कि चाहे रिजोल्व हो या रिजेक्ट हो, आपको दिखाना ही दिखाना है, जिसको हम फाइनली स्टेट भी कहते हैं। तो चलो हम कोड की तरफ उसके मूव करते हैं कि कोड उसका कैसा लिखा जाना चाहिए, बेसिकली उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो ये मैंने पहले से ही पूरा कोड बना रखा है टाइम सेव करने के लिए। तो जैसे कि अगर आप देख पाओगे, फुल नेम प्रॉमिस करके मेथड का नाम बनाया है। इसमें न्यू प्रॉमिस करके ये एक सिंटेक्स है, जबकि आपको कैसे प्रॉमिस बनाना है। तो ये आपका एक आर्गुमेंट लेता है रिजोल्व एंड रिजेक्ट करके, जो कि एक, अगर आप देखोगे तो ये खुद ही एक कॉल बैक फंक्शन है कम्प्लीटली। और वो कॉल बैक फंक्शन एक और अंदर रिजोल्व कॉल बैक फंक्शन ले रहा है और रिजेक्ट कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। तो रिजोल्व का मतलब यही है कि जो काम आपका कंप्लीट हो गया है। जब मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ तो इसमें मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास करता हूँ, और इधर मैंने कंडीशन डाल रखी है कि अगर मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है तो उसका मतलब टास्क कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट कर दीजिए, यानी कि आप मुझे पूरा नाम दे दीजिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं है या दोनों नहीं है तो उसकी जगह आप नो नेम प्रिंट करा दीजिए। तो पहले मैं पास करता हूँ, सेकंड वाले में पास नहीं करता। तो अब हम इसको ब्राउज़र की साइड पे लॉग्स देखते हैं इसके क्या आते हैं जब हम इसको रन करते हैं इस कोड को। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज वो इसके भी लॉग्स प्रिंट कराएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। हम ब्राउज़र पे जाते हैं। तो आप ब्राउज़र पे जाओगे तो इधर आप देखोगे इसने फुल नेम प्रॉमिस प्रिंट किया और एरर प्रॉमिस में नो नेम प्रिंट किया। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो मैंने फर्स्ट डाल रखा था फुल नेम, जो कि ये रहा फुल नेम प्रॉमिस, एंड सेकंड में मैंने एरर प्रॉमिस डाल रखा था। तो ये दोनों लोग हमारे ब्राउज़र में प्रिंट हो गए, फुल नेम प्रॉमिस, एरर प्रॉमिस। तो ये था प्रॉमिस की कहानी। तो ये आप वेब डेवलपमेंट जब भी या कोई काम कर रहे हैं वेब में तो ये काफ़ी यूज़फुल है प्रॉमिस को जानना। और यदि आप इंटरव्यू के पर्पज से भी इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में कॉल बैक प्रॉमिस ये सारी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है और इनके बेसिस पे कोड भी कराया जाता है। तो नाउ हम मूव करते हैं असिंक अवेट पर। ये होता क्या है? तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ प्रॉमिस वाले को, और ये मेरा असिंक अवेट का कोड है। सो मेनली असिंक अवेट एक टाइप का आपका प्रॉमिस ही है। बस ये क्या है कि ये आपका सिंक्रोनसली काम करता है। ये प्रॉमिस बाकी सभी आपके असिंक्रोनसली काम करते हैं। ये असिंक अवेट आपका सिंक्रोनसली काम करता है ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ही पार्ट, बट ये सिंक्रोनसली काम करता है, यानी कि ये सीक्वेंस में काम करता है आपका। जो अवेट कीवर्ड है, इसको आप इससे ऐसे देन करके भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको अवेट यूज नहीं करना है तो। बट अगर आप अवेट यूज करते हैं इस चीज में, तो बेसिकली आप एग्जीक्यूशन को रोक रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब तक अवेट हमारा कंप्लीट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी जावास्क्रिप्ट की। तो इसको हैंडल करने के तरीके होते हैं, इसको आप ट्राई कैच में ही लिख सकते हैं बेसिकली, कुछ इस तरीके से। तो आप इसको ट्राई कैच में यूज कर सकते हैं ओनली। अगर आप ट्राई कैच में यूज नहीं करेंगे, अगर इसमें एरर आ गया तो पूरी एग्जीक्यूशन होल्ड हो जाएगी, अदरवाइज वो कैच ब्लॉक में चले जाएगा अगर अवेट में कोई भी एरर आता है तो। ये काइंड ऑफ प्रॉमिस ही होते हैं, बस ये है कि ये आपके सिंक्रोनसली काम करते हैं। प्रॉमिस में ये है कि जब भी वो रिजॉल्व होगा आपके आपका वो देन में आ जाएगा। अवेट में ऐसा नहीं होता, वो एग्जीक्यूशन को तब तक रोक कर ही रखेगा जब तक वो रिजेक्ट या रिजॉल्व ना हो जाए। उसको हम ब्राउजर पे देखते हैं ये हमारा क्या प्रिंट करता है। एरर इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो हियर आई यूज एरर, जो कि मेरे नेम मिसप्रिंट हो गया था। फुल नेम प्रॉमिस इज नॉट डिफाइंड, ओके, बिकॉज हम ये वाला ही मेथड यूज कर रहे हैं
तो इसको हम कमेंट नहीं कर सकते। सो ये देखो, इसने हमारा वेबलैंक प्रिंट कर दिया, फुल नेम असिंक वेबलैंक। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ मैंने फुल नेम असिंक वेबलैंक प्रिंट करा रखा है ट्राई के अंदर। तो ये था हमारा असिंक अवेट, जो कि सिमिलर है प्रोमिस की तरह ही, बस इसमें आपको असिंक अवेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। अवेट कीवर्ड आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपका फंक्शन असिंक है। अगर मैं इसमें असिंक हटा दूंगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली एरर दे देगा। तो आपको असिंक कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा अगर आपको अवेट यूज करना है। सो नाउ वी मूव टू ऑब्जर्वेबल्स। अब हम ऑब्जर्वेबल पे मूव करते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेबल होते क्या है? तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक RxJS की लाइब्रेरी CDN ऐड कर रखा है और ये हमारी JS ऐड कर रखी है। तो मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जर्वेबल का कोड है। ऑब्जर्वेबल बेसिकली मैं एक लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ RxJS। RxJS एक लाइब्रेरी होती है जो आपकी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की तरह काम करती है। उसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। ऑफ होता है, फॉक ज्वाइन होता है, कंबाइन होता है, मर्ज होता है, आपके मैप, फिल्टर्स, काफ़ी सारे मेथड्स है उसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी कोडिंग में। इसमें बिहेवियर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑब्जर्वेबल्स करके एक टर्म है, वो भी काफ़ी यूज़ होती है उसके मेथड। तो ये सारी चीज़ें एंगुलर में ये बहुत ज़्यादा ही RxJS को यूज़ होता है। रिएक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं RxJS, डिपेंड और आपका प्रोजेक्ट है कैसा और उसमें उसकी नीड है या नहीं। RxJS जो है और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग जो आपकी पब्लिशन एंड सब्सक्राइबर पैटर्न पे बिलोंग करती है, इसको यूज़ करती है। पब्लिशन सब्सक्राइबर पैटर्न ऐसा होता है कि एक बंदा पब्लिश करता है और जितने भी उसके सब्सक्राइबर होते हैं यानी कि कंज्यूमर होते हैं उसको यूज़ करते हैं। ये काइंड ऑफ एक इवेंट्स होता है कि मैंने किसी को कुछ बोला हो, मेरे साथ 10 लोग कनेक्टेड हैं तो उनके पास 10 के 10 लोगों के पास वो आवाज़ चली जाए एक ही टाइम में। और इसमें बहुत सारे सेम ऐसे मेथड भी होते हैं कि मैंने एक बार जो बोल दिया वही बार बार जाता रहे उस, और नया ना आ जाए तो उसके लिए एक शेयर रिप्ले करके भी इनका मेथड होता है कि एक बार जो आपके पास आ गया आप उसी को शेयर कर सकते हैं बार बार। तो RxJS कुछ ऐसा होता है कि एक, यानी कि आप ये समझ लो एक माइक हो गया, माइक पे एक बंदा बोल रहा है जो कि आपका पब्लिशर हो गया, और बस बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि सुन रहे हैं, जो कि उसके कंज्यूमर हो गए जो उसको यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से पब शब पैटर्न पे बेस है और उसी को यूज करता है। चलो हम ब्राउजर, ये सिंटेक्स है या मैंने RxJS इसने लाइब्रेरी से ही, इस लाइब्रेरी से खुद ही ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसके अंदर एक ऑफ मेथड होता है जिसमें मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम प्रॉमिस में देन यूज करते हैं, इसमें हमें सब्सक्राइब यूज करना होता है इसको, इसकी वैल्यू गेट करने के लिए। ये प्रॉमिस की तरह ही सिमिलर होता है ऑब्जर्वेबल, बट इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं ओवर प्रोमिस। प्रोमिस में बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं जो कि ऑब्जर्वेबल में उसके एडवांटेजेस है, जो हम किसी, आप नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसकी वीडियो डिटेल डिफरेंस वाली थ्योरेटिकल, जिसको कहते हैं प्योर थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बढ़िया सी बना कर दे दूंगा आपको। तो मैं इसको अब सेव करता हूँ और इसको मैं ब्राउज़र पे देखता हूँ ये क्या दिखाता है। तो अगर आप इधर देखोगे इसने RxJS वेबलैंक हमें दिखा दिया, जो कि ये रहा आपका। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो जो कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल रखा है ताकि ये आप लोगों को बोर ना करे। वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो फ्रेशर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और ये इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन आपके कवर होंगे अगर आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे तो। एटलीस्ट 4 साल के एक्सपीरियंस तक के बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मोस्टली जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके ऊपर आना ही आना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर ये पसंद आती है तो आपको लाइक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जो भी इसमें आपको अगर कोई कमी लगती है या आपको कोई टॉपिक पर डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिटेल नॉलेज चाहिए
थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ, तो वो भी हम आपको बनाकर दे देंगे। तो ये हमारी वीडियो का अंत है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।